हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 को। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नावली 5.1 का सभी प्रश्न को हल करवा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार जाके जरूर से देख लें। तो चलिए आज हम यहाँ पर देखेंगे प्रश्नावली 5.2 में सभी प्रश्नों को। यहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया है कि चित्र में बताइए। ये फ्रेंड्स आपके सामने चित्र दिया गया है। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर एल और यहाँ पर एम है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन हमारा यहाँ पर संगत कौन है, कौन हमारा अंतः एकांतर कौन है, कौन हमारे यहाँ पर बाह्य एकांतर कौन है और तिर्यक रेखा मतलब फ्रेंड्स इसमें किस प्रकार से होती है। सभी यहाँ पर प्रश्न का आंसर करते हुए भी चलेंगे और यहाँ पर आप अच्छे से समझते हुए चलिएगा। तो पहले यहाँ पर बोला गया कि संगत कोण के युग्म का नाम लिखना है। तो फ्रेंड्स संगत कोण देख लीजिए, ये इधर से बाहर वाला, इधर से अंदर वाला, यानी कि 1 और 5। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देंगे। फिर यहाँ से 2 6 यानी 4 से 8, यहाँ पर 3 से लेकर के ये फ्रेंड्स देख लीजिए। आपको यहाँ पर पता नहीं चल रहा होगा कि क्या लिखा हुआ है। ये हमारा 7 लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है। तो यही फ्रेंड्स हमारा संगत कोण होता है। ठीक है, जस्ट इसके सामने वाला, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला, इसके सामने वाला। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे संगत कोण के सामने कोण 1, यहाँ पर कोण 1 एवं कोण 5। क्लियर है। उसी प्रकार से कोण 2 एवं कोण 6, कोण 2 एवं कोण 6। क्लियर है फ्रेंड्स। फिर उसके बाद में लिखेंगे कोण 4 एवं कोण 8। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद लिख लेंगे कोण 3 एवं कोण 7, कोण 3 एवं कोण 7। इस प्रकार से हम यहाँ तक लिख लिए हैं। कोई दिक्कत फ्रेंड्स नहीं होनी चाहिए। चलेंगे आगे। अब यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न में बोला गया है अंतः एकांतर कोण के युग्मों का नाम लिखना है। अंतः एकांतर कोण कहने का मतलब देखिए, यहाँ पर फ्रेंड्स जो अंदर है, ठीक है, अंतः का मतलब अंदर, जो अंदर में है। एकांतर कोण कहने का मतलब कि देखिए यहाँ पर 4 है तो जस्ट इसके अपोजिट, 4 के अपोजिट क्या है तो 6। यहाँ पर अंदर क्या है 3, तो 3 का अपोजिट क्या है तो 5। 6 के अपोजिट 4, यहाँ पर उस प्रकार से 5 के अपोजिट 3। क्लियर। यही फ्रेंड्स हमारा अंतः एकांतर कोण होता है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कोण 4 एवं कोण 6 इस प्रकार से। फिर लिख देंगे कोण 3 एवं कोण 5। ठीक है फ्रेंड्स, हम लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बोला गया अब कि बाह्य एकांतर कोण। ये फ्रेंड्स जो लिखे थे वो अंदर वाला था। बाहर क्या क्या है तो 2 8। फिर यहाँ पर बाहर क्या है तो 1 का 7, यानी कि फ्रेंड्स 2 का अपोजिट 8, 1 का अपोजिट 7। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 2 एवं कोण 8, कोमा दे देंगे। फिर कोण एवं कोण 7। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर तीसरे नंबर प्रश्न को भी हल कर दिया है। क्लियर है यहाँ तक। चौथे नंबर में बोला गया है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का नाम लिखना है। तिर्यक रेखा फ्रेंड्स, तो ये क्या है, ये दोनों को काट रहे हैं, यहाँ पर एल और एम को काट रही है तिर्यक रेखा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक ही ओर के यहाँ पर अंतः कोण का नाम लिखना है। एक ही ओर का अंतः कोण, तो फ्रेंड्स अंतः कोण क्या है तो आप कहेंगे 4। और यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए ये 4 और 3, ठीक है, यहाँ भी काट रहा है और 5 6 यहाँ भी काट रहा है। तो पाई तो इस प्रकार से पारा हुआ है। यहाँ पर लिख देंगे 4 एवं 5 इधर वाला। अंतः एकांतर कोण फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया अंतः यानी अंदर वाला 4 5, और फिर यहाँ पर लिख देंगे 3 6। कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे इसका आंसर कोण 4 एवं कोण 5, कोमा दे करके फिर यहीं पर लिख देते हैं। ये वाला लिख रहे हैं फ्रेंड्स कोण 3 एवं कोण 6। क्लियर है। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हमने 5.2 का पहला में, ये देखिए पहला में नहीं फ्रेंड्स बल्कि 1 से लेकर 4 तक के अलग अलग प्रश्न ही दिए गए थे। सभी इसी का पार्ट था जो कि हम यहाँ पर हल करवा दिए। उम्मीद करते हैं कि संगत कोण, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, तिर्यक रेखा ये सभी बढ़िया से समझे होंगे। ये तो हमारा पहला से लेकर 1 से लेकर 4 तक हो गया है। अब देख लेते हैं 5वें नंबर प्रश्न को। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 5वें नंबर में 3 प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ पर एल समाना, देखिए ये जो पाई है इसको हम समानांतर बोलते हैं। ठीक है, ये समानांतर का पहचान है। एल समानांतर एम है, तब यहाँ पर एक्स का मान आपको फ्रेंड्स यहाँ पर ज्ञात करनी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स इसका बहुत ही हम आसान तरीके से आपको बताते हैं। अभी जस्ट अभी जो बताए थे संगत युग्म का कोण, अभी फ्रेंड्स आपको पिछली यहाँ पर जो पिछला वाला प्रश्न था उसी में बता रहे थे। तो उस कंडीशन में फ्रेंड्स यहाँ पर जो ये वाला 110 ये और ये दोनों हमेशा यहाँ पर बराबर होते हैं। ठीक है, संगत कोणों का युग्म से। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या कीजिएगा, इसको समझ लीजिए कि आप इसको यहाँ पर x माने तो ठीक है, तो x बराबर 110 डिग्री है तो ये बराबर हो जाएगा हमारा 1 डिग्री के। तो अगर ये 110 डिग्री है तो ये भी 110 डिग्री होगा। तो यहाँ पर x के जगह पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 110 डिग्री। ठीक है, कैसे आया है तो संगत कोणों का युग्म से। यहाँ पर लिख सकते हैं संगत कोणों के युग्म से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारे यहाँ पर 5वां नंबर का पहला नंबर प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं दूसरे नंबर पर।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी एल समानांतर एम दिया गया है, ये भी एक्स हमारा 50 डिग्री है। तो आपको क्या बताया था कि जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है ये वाला कोण एकांतर कोण से। ठीक है, ये फ्रेंड्स अगर नहीं समझे हैं तो यहाँ पर पहला से लेकर के 4 नंबर तक पिछले प्रश्न में भी जस्ट भी बताएं तुरंत ही एकांतर कोण से कि ये वाला ये फ्रेंड्स इसके अपोजिट होता है। क्लियर है, ये दोनों बराबर हो जाएगा हमेशा। तो अगर ये 50 डिग्री है तो इसके जगह भी आप डायरेक्ट 50 डिग्री लिख लीजिएगा। क्लियर है, तो फ्रेंड्स कैसे, तो एकांतर कोण से, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एकांतर कोण से। ठीक है फ्रेंड्स, इस प्रकार से हम लिख दिए हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब यहाँ पर आ जाते हैं तीसरा नंबर में। ये फ्रेंड्स यहाँ पर एल है, यहाँ पर एम है और यहाँ पर एन है। देख लीजिए ये दोनों में फ्रेंड्स यहाँ पर एक तिर्यक, इस प्रकार से तिर्यक रेखा यहाँ पर खींचा हुआ है। अभी जस्ट फ्रेंड्स लास्ट नंबर में यही वाला प्रश्न बताए थे। तो यहाँ पर तो हम लिख देंगे सबसे पहले कि एल समानांतर यहाँ पर एम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स उस कंडीशन में क्या हो जाती है, ये वाला और ये वाला ये दोनों फ्रेंड्स आपस में ऐड हो जाता है और दोनों किसके बराबर होता है, तो 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्स प्लस x डिग्री प्लस 55 डिग्री बराबर किसके हो जाएगा, तो 180 डिग्री। तो x डिग्री बराबर 180 में से 55 इधर आ जाएगा हमारे, तो कितना माइनस में आ जाएगा। तो x बराबर यहाँ पर घटा देंगे, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2, ये तो फ्रेंड्स एक रहेगा ही। तो 125 डिग्री, तो ये x का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे कि 125 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने तीसरा नंबर प्रश्न को भी हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि प्रश्न फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए अब आते हैं यहाँ पर छठे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर बोला है चित्र 5.42 में, ये फ्रेंड्स यही वाला फिगर है 5.42। क्लियर है, यहाँ पर देख सकते हैं बढ़िया से आप, यही वाला फिगर है। इसमें बोला गया है कि एल समानांतर एम है। क्लियर है, पी समानांतर एम है। तब यहाँ पर एक्स तथा वाई का यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर हल करेंगे छठे नंबर प्रश्न को भी। यहाँ पर देखिए जब भी इस प्रकार से कोण रहता है तो हो सकता है कि आप सभी को लगता है कि बहुत भारी है, किस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर देखिए क्या हम अभी तक यहाँ पर कॉपी में कोई भी प्रश्न बताए हैं, ये सभी फ्रेंड्स बहुत ही हल्का होता है, बस आपको समझने भर के यहाँ पर देर है। अगर आप समझ जाएंगे तो सभी प्रश्न आपसे मतलब कि एकदम चुटकी में बनेगा। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर एक्स और वाई का मान यहाँ पर बोला गया, इसे भी फ्रेंड्स हम बुक में ही बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर ये वाला वाई है, यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये वाला कोण कितना डिग्री है, तो आप कहेंगे 65 डिग्री। तो फ्रेंड्स अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले जो कि 1 से 4 नंबर तक के प्रश्न दिए गए थे पीछे वाला, उसमें क्या बताए थे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण ये हमारा क्या होता है, एकांतर कोण का युग्म से ये दोनों आपस में बराबर होता है। तो अगर ये वाला 65 डिग्री कोण होगा तो क्या ये भी हमारा 65 डिग्री होगा कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल होगा। तो फ्रेंड्स देखेंगे जस्ट यही वाला कंडीशन, इसके अपोजिट ये है तो इसी का अपोजिट तो ये है, यही कंडीशन तो यहाँ भी लग रहा है। तो यहाँ भी एकांतर कोणों का युग्म से, तो यहाँ भी लिख देंगे कि अगर ये 65 डिग्री है तो क्या ये भी 65 डिग्री हो जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल हो जाएगा। बस फ्रेंड्स यहाँ पर जितना भी मतलब कि यहाँ पर एकांतर कोण किस प्रकार से हो जाएगा, बाह्य एकांतर कोण किस प्रकार से होगा, अंतः एकांतर कोण किस प्रकार से होगा, बस यही सब अगर आप बढ़िया से समझ गए तो बस समझ लीजिए कि सभी प्रश्न हल हो जाएगा। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 65 डिग्री। वाई बराबर कितना आ जाएगा, तो ये भी हमारा 65 डिग्री ही आ जाएगा। कैसे आएगा, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा एकांतर कोणों का युग्म से। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से छठा नंबर प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से हल कर लिए हैं। क्लियर है, चलिए अब यहाँ पर 7वें नंबर में देखिए बोला गया चित्र 5.42 यही वाला फिगर है, यहाँ पर जेड का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये वाला जेड का मान यहाँ पर हमें किस प्रकार से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर फ्रेंड्स सबसे पहले एक्स का मान हमें पता चल चुका है। क्लियर है, वाई का मान पता चल चुका है और जेड का मान निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें क्या करेंगे, जब ये वाला रेखा ये फ्रेंड्स जब यहाँ से यहाँ तक बराबर होता है तो इसका और इसका इन दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। तो क्या फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसका इन दोनों का योग 180 डिग्री के बराबर ला सकते हैं कि नहीं, तब बिल्कुल ला सकते हैं। तो देखिए ये तो यहाँ पर 65 डिग्री है ही, तो 180 डिग्री में से 65 डिग्री पहले आप माइनस कर दीजिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 7 में से 6 जाएगा तो 1, आगे यहाँ पर 1 है तो 1। तो कहने का मतलब ये हमारा कितना आ चुका है, तो आप कहिएगा कि 115 डिग्री। अभी आप देखेंगे ये 65 डिग्री था, ये भी 65 डिग्री, जस्ट इसके अपोजिट ये क्या है 65 डिग्री। तो ये अगर 115 डिग्री है तो इसके अपोजिट यानी कि जेड या ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये हमारा 115 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जेड का मान ही तो पूछा गया था, तो लिख देंगे कि कोण जेड बराबर 115 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने बहुत ही आसान तरीके से छठे नंबर और 7वें नंबर यही फिगर से हम इन दोनों प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए अब फ्रेंड्स यहाँ पर हम देख लेंगे 8वें नंबर प्रश्न को। यहाँ पर 2 ही प्रश्न शेष है, 8 नंबर और 9 नंबर। तो चलिए इन दोनों को भी हम यहाँ पर हल कर देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए 8 नंबर प्रश्न में बोला गया है कि चित्र 5.43 में, ये फ्रेंड्स 5.43 में ए बी समांतर सी है, ए बी समांतर है हमारा सी के, तथा सी समांतर है डी एफ, ये सी समांतर हो जाएगा हमारा डी एफ के। तो यहाँ पर बोला गया कि ज्ञात करें कि ए बी समांतर डी एफ है, अगर यदि है तो कैसे है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पर से हम प्रूव करेंगे। ये देखिए ए बी है और समांतर डी एफ के है तो कैसे है।
तो यहाँ पर देखेंगे क्या करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स कोण बी बराबर हमारे कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे कि 45 डिग्री दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर यहाँ पर फ्रेंड्स एक कोण है तो यहाँ पर भी तो एक कोण बन रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये 45 डिग्री होगा तो जस्ट इसके अपोजिट यहाँ पर ये भी 45 डिग्री होगा कि नहीं, तो बिल्कुल होगा। तो कहने का मतलब है कि कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा, तभी तो ये भी 45 है, ये भी 45 है। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर कोण सी बराबर में 45 डिग्री। क्लियर है। तो अगर कोण बी यहाँ पर से हो जाएगा हमारा 45 डिग्री, तो यहाँ पर से कोण सी भी हम लिख सकते हैं 45 डिग्री। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है। अब देखेंगे ये हमारा किस प्रकार से हुआ, तो आप कहेंगे देख लीजिए जब ये वाला बराबर होता है इसका अपोजिट साइड में चलते हैं तो इसे बोलते हैं अंतः एकांतर कोण से। तो यहाँ पर आप लिखेंगे अंतः एकांतर कोण से। यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। ये फ्रेंड्स बी का 80 का ये इसका मान पता चल गया है। अब हमें यहाँ पर बोला गया है कि कोण डी का भी मान ज्ञात करना है। तो जिस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर कोण सी है उसी प्रकार से यहाँ पर भी तो कोण डी बन जाएगा। तो कोण सी बराबर में हो जाएगा हमारा कोण डी। क्लियर है। तो कोण सी बराबर लिख देंगे कोण डी। तो देखेंगे कि कोण सी का मान कितना था, तो आप कहेंगे 45 डिग्री। तो कोण सी बराबर कोण डी ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ से अगर कोण सी हमारा 45 डिग्री आ गया है तो यहाँ पर कोमा दे करके लिख देंगे कि कोण डी भी हमारा 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम पता कर चुके हैं कि जो हमारा ए बी है ये हमारा समांतर हो जाएगा सी बी के। ए बी ये फ्रेंड्स समांतर का साइन होता है, ए बी समांतर हो जाएगा सी। क्लियर है। सी समांतर किसके हो जाएगा, तो डी एफ के। तो सी समांतर हो जाएगा तो डी एफ के। तो फ्रेंड्स यही यहाँ पर प्रूव करने के लिए बोला गया था, जो कि हम यहाँ पर प्रूव कर दिए हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर 8 नंबर प्रश्न भी हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि 8वें नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम यहाँ पर देख लेते हैं 9वें नंबर प्रश्न को। ये देखिए यहीं पर है 9वें नंबर। तो फ्रेंड्स देख लीजिए ये रहा 9वां नंबर है। यहाँ पर बोला गया है कि चित्र 5.44 यही वाला फिगर है। इसमें एल और एम दो रेखा को एन एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये फ्रेंड्स देखेंगे ये हमारा एल है, ये हमारा एम है, इसको एक तिर्यक रेखा एन यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ पर पहला नंबर प्रश्न में बोला गया है कि किन किन कोणों के बराबर होने पर एल समानांतर एम होगा। कौन कौन कोण यहाँ पर बराबर होगा, तो जो हमारा एल है वह समांतर हो जाएगा हमारा एम के। तो चलिए फ्रेंड्स एक तरफ हम यहाँ पर लिख देते हैं संगत कोणों, क्योंकि फ्रेंड्स अभी हम जस्ट जो निकालेंगे एक संगत कोण निकलेगा, एक यहाँ पर हम लिखते हैं एकांतर कोण। आपको फ्रेंड्स अभी जस्ट पता चल जाएगा कि किस प्रकार से होगा। देखिएगा संगत कोण फ्रेंड्स यहाँ पर देख लीजिए ये वाला हमारा एक है। क्लियर है। इसके जस्ट यहाँ पर ये जो 5 है ये क्या संगत कोण से तय होगा, क्योंकि यहाँ पर जो बोला गया था कि एल और एम जो यहाँ पर जो दो रेखा है, ये फ्रेंड्स जो दो रेखा है यहाँ पर एन जो तिर्यक रेखा कैसे काट रही है, तो वही हम यहाँ पर संगत कोण से लिखेंगे कि कोण 1 बराबर कोण 5। क्लियर है। कोण 1 बराबर में हो जाएगा कोण 5 के। उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 6। यहीं पर हम कोमा देकर लिख देते हैं कोण 2 बराबर में हो जाएगा कोण 6। क्लियर है। यहाँ पर से कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 3 बराबर कोण 7। देखिए फ्रेंड्स अभी जस्ट जो कि हम पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर में बताए थे यही वाला फिगर से बताए थे कि किस प्रकार से संगत कोण होगा एकांतर कोण होगा। अगर फ्रेंड्स पहले नंबर नहीं समझे अच्छे से तो जाकर जरूर से देखें। चलिए अब यहाँ पर एकांतर कोण है। यहाँ पर फ्रेंड्स अगर नहीं भी समझे होंगे पहले नंबर तो कोई दिक्कत नहीं, अभी मौका है समझ लीजिए। एकांतर कोण में क्या होता है, जैसे कि ये वाला यहाँ पर फ्रेंड्स 2 है तो जस्ट इसके अपोजिट नीचे 8 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर क्या 7 हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 5 हो जाएगा, 4 है तो 6 हो जाएगा। मतलब आप समझ लीजिए कि अपोजिट लिखना है। तो 1 का हो जाएगा कोण 7। क्लियर है। और 2 का हो जाएगा कोण 8। तो लिख लेते हैं कोण 2 बराबर कोण 8। ये फ्रेंड्स देख लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में बन नहीं रहा है, इसके कारण थोड़ा सा आपको अक्षर हो सकता है पता ना चले, इसी के चलते हम बोल रहे हैं कोण 1 बराबर कोण 7। यहाँ पर कोण 3 बराबर में कोण 5। यहाँ पर लिखे हैं कोण 4 बराबर में कोण 6। तो फ्रेंड्स हम बता दिए हैं आपको कैसे कैसे लिखे हैं। कोण 2 बराबर कोण 8, कोण 1 बराबर में कोण 7, कोण 3 बराबर कोण 5, कोण 4 बराबर कोण 6। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे दूसरा नंबर प्रश्न को। ये देख लीजिए अभी पहले नंबर जो बताए थे वो सभी को फ्रेंड्स यहाँ पर मिटा लिए हैं हम। क्लियर है। ताकि यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न को समझने में परेशानी ना हो। यहाँ पर बोला गया है चित्र 5.44 यही वाला चित्र है फ्रेंड्स। इसमें कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री। ये कोण 4 कोण 5 ये देखिए ये दोनों हमारे क्या है 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ पर लिख देंगे कि कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर 180 डिग्री है, जो कि प्रश्न में दिया गया है। तब क्या हमारा एल यहाँ पर जो कि समानांतर होगा एम का। ये फ्रेंड्स हमारा जो एल है ये एम का समानांतर होगा। तो फ्रेंड्स बिल्कुल समानांतर होगा, क्योंकि देख लीजिए ये वाला इन दोनों को जब जोड़ेंगे आपस में तभी तो 180 डिग्री के बराबर होता है। और वही यहाँ पर कंडीशन दिया भी गया है। तो आप यहाँ पर लिख लेंगे कि एल समानांतर एम होगा। क्लियर है।
तो फ्रेंड्स इसमें तो कुछ भी नहीं करना था, तो इस प्रकार से हमने 9वें नंबर का प्रश्न हल कर लिया है। तो फ्रेंड्स अब हमारे यहाँ पर शेष कोई भी प्रश्न नहीं बचा है। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हमने आज एक ही वीडियो में फ्रेंड्स 9 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिया है। देखिएगा अब हमारे इधर फ्रेंड्स कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि प्रश्नावली 5.2 में जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी को फ्रेंड्स हमने यहाँ पर हल कर दिया है। तो फ्रेंड्स अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आता तो चिंता करने की बात नहीं है। जब भी कोई चीज़ आप नया नया पढ़ते हैं तो शुरू में समझ में नहीं ही आता है, लेकिन जब आप उसका प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 से 2 बार बनाइएगा तब जरूरी समझ जाइएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर हमारे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एक कमेंट जरूर से कीजिएगा और फ्रेंड्स साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।